हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो ने उस कोरियर कंपनी को खरीद लिया था जिसे जान काम करता है। जान तो ईबो को पूरी तरह देखकर शौक था। तो मन में सोचता है कि उसने इस छोटी सी कंपनी को क्यों खरीदा, इसमें उसका क्या फायदा हो सकता है। पर जान को तो यह नहीं पता कि ऐसा ईबो ने जान की वजह से किया है। जान तो बस यही सोचे जा रहा था। तभी जी जान की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ जान, क्या सोच रहे हो। तो जान कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब जी कहती है, तुमने देखा ना, लैन बांग ईबो, हमारा बॉस। तो जान कहता है। तभी जी कहती है, वो कितना हैंडसम है, मेरी तो नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। हाँ, वो मुझे मिल जाए, मैं तो बस उसे डेट करना चाहती हूँ। जान यह सब जब बीजी के मुंह से सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, पर वह वहाँ से चला जाता है। उधर ईबो अपने केबिन में बैठकर कंपनी के पुराने बॉस मिस्टर चाव से इस सब चीज़ों के बारे में पूछ रहा था। तभी मिस्टर चाव ईबो से कहते हैं, सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। ईबो मिस्टर चाव की तरफ देखता है तो वो ईबो से पूछते हैं, सर मेरी कंपनी बहुत छोटी सी है, पर आपको इससे क्या फ़ायदा है, आपने उसे इतने ज़्यादा पैसे देकर क्यों खरीदा है। तभी ईबो क्लियर देते हुए मिस्टर चाव की तरफ देखता है। मिस्टर चाव तो डर जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, सॉरी सर। तभी ईबो मिस्टर चाव से कहता है, आपको आपका पैसा मिल चुका है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मिस्टर चाव चुपचाप उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं। ईबो अपने सेक्रेटरी जो की तरफ देखता है और वो जो से कहता है, जान को अंदर भेजो। जो जो सेक्रेटरी जो के कहते हैं और वो जान के पास जाते हैं। जैसे ही वो जान के पास जाते हैं तो वो जान से कहते हैं, मिस्टर जान, आपको सर ने केबिन में बुलाया है। जान यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखें करके सेक्रेटरी जो की तरफ देखने लगता है। तभी जो कहते हैं, मिस्टर जान, आप सुन रहे हैं ना, सर ने आपको बुलाया है। तभी जान अपने सेंस में आता है और उसे ओके कहता है। तभी वह संग जान से पूछता है, जान क्या सर तुम्हें जानते हैं। जान बेचारा क्या कहे, वो कुछ भी नहीं कह पाता। वह संग से कहता है, नहीं सर, मुझे कैसे जानते होंगे, पर ठीक, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ऐसा कहता है और बेचारा चुपचाप वहाँ से ईबो के केबिन में चला जाता है। वो जैसे ही केबिन के सामने पहुँचता है वो डोर नॉक करता है। ईबो कमिंग कहता है। जान अंदर चला जाता है। ईबो उसे देखता है और स्माइल करता है। जान ईबो को देख रहा था। तभी जान ईबो से कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं। तो ईबो कहता है। तो जान पूछता है, आप यहाँ क्यों हैं। ईबो कहता है, इसका क्या मतलब है। तो जान कहता है, मुझे ये बताइए, इस कंपनी में आप क्यों हैं। तो ईबो फिर से एक स्माइल करता है और जान से कहता है, क्योंकि इस कंपनी को मैंने ख़रीदा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। जान ईबो से कहता है, सर मैं इतना तो जानता हूँ, इस बिना प्रॉफिट के आप कुछ भी नहीं करते, और इस छोटी सी कंपनी को खरीद के और इसमें आना, इसका क्या मतलब है। ईबो फिर से एक स्माइल करता है और अपनी चेयर से खड़ा होता है। वह धीरे धीरे जान के पास आने लगता है। जान भी उसे देख रहा था, वो भी धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। तभी जान एक चेयर से टकराता है और उस पर बैठ जाता है। पर वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, ईबो उसके पास आता है और उसे चेयर पे ब्लॉक कर देता है। ईबो तो बस जान की तरफ देखे जा रहा था और जान भी बस ईबो की तरफ देख रहा था। जान की नज़रें ईबो के चेहरे पर थी और ईबो की नज़रें जान के लिप्स पर, जहाँ लिप्स के नीचे एक मोल था, जहाँ ईबो बस जान को किस करना चाहता था। लेकिन बेचारा ईबो ऐसा कुछ भी करना ऑफिस में नहीं चाहता। वो धीरे धीरे ईबो के जान के पास आ रहा था। जान को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ईबो से किस करने वाला है। जान अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ईबो एक स्माइल करता है और धीरे से जान के पास आकर कहता है,
क्योंकि मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता था और मुझे ये कंपनी मेरा मन था, इसलिए। जान जैसे ही ईबो की गर्म सांसें अपने कान के पास सुनता है, उसकी बॉडी में अलग ही सेंसेशन होती है। वो जल्दी से अपनी आंखें ओपन करता है। ईबो उसकी तरफ एक स्माइल करता है और जान से थोड़ा दूर हो जाता है। ईबो की इस हरकत से जान की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ईबो कहता है, क्या हुआ जान, तुम ठीक हो? तभी जान जल्दी से चेयर से खड़ा होता है और कहता है, हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तभी ईबो ईबो जान से कहता है, जान मैं तुम्हें एक फ़ाइल देता हूँ। तो ईबो कहता है, जान कहता है ओके, और कहता है तुम इसे पढ़ो और जिसमें जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन्हें करेक्ट करो। मुझे ये करेक्शन थोड़ी देर में चाहिए। जान ईबो की तरफ देख रहा था। जान कहता है, सर क्या? पर ये मेरा काम नहीं है। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, पर आज से यह काम तुम्हारा है। ईबो कहता है, क्या? जान कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ मैंने कहा ना, आज से ये काम तुम्हारा है। बेचारा जान, वो सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मन मार के वो फाइल ईबो के हाथ से ले लेता है और उसे लेके जाने लगता है। तब ईबो कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो जान कहता है, अपनी बाहर अपनी डेस्क पर। तो ईबो कहता है, नहीं, यहीं बैठकर मेरे सामने जा काम करो। जान कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ मैंने कहा ना, यहीं बैठो, मुझे देखना है। तुम क्या पता बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लग जाओ और ये काम भूल जाओ। ईबो की बात जब ये जान सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी के नहीं कहता। बेचारा चुपचाप ईबो के सामने चेयर पे बैठ जाता है। वह अपना काम करने लगता है। जान की तो पूरा फोकस अपने वर्क पर था, लेकिन ईबो बस जान को देखे जा रहा था। उसकी तो नजरें जान से हट ही नहीं रही थी। वह जान की लिप्स को बस देखे जा रहा था और पागल हो रहा था। वह जान को किस करना चाहता था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और जब जान उसकी तरफ देखता है तो वो अपने फेस दूसरी तरफ कर लेता है। जान उसे देखता है पर कुछ नहीं कहता। इसी तरह पूरा टाइम निकल जाता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं। जान अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेता है और ईबो से कहता है, मैंने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो और वो कहता है, सर अब मैं जा सकता हूँ? ईबो कहता है, ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, ईबो जान। तो जान कहता है, हाँ सर। तो वो कहता है, तुम मेरे साथ चलना, वैसे भी हमें एक ही प्लेस पर जाना है ना, तो साथ ही क्यों नहीं चलते? जान कहता है, क्या? नहीं सर, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और वहाँ से निकल जाता है। ईबो इस्तेमाल करता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगे, समझे तुम? ऐसा कहता है। जान बाहर आता है और अपने दोस्तों से मिलता है जो ऑफिस के बाहर ही जान का वेट कर रहे थे। वह सांग कहता है, जान क्या हुआ? तुम इतना बिजी थे, तुम बाहर भी नहीं निकले, क्या हुआ है? तो जान के कुछ नहीं। तो वह सांग कहता है, कुछ तो हुआ है, देखो तुम्हारा चेहरा भी अलग है। तो जान कहता है, कुछ नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। सर ने मुझे कुछ फाइल्स दी थी जिन्हें मुझे करेक्शन करना था। तो जी कहती है, क्या? पर वो तुम्हारा काम नहीं है। तो जान कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा ये आज से काम मेरा है, इसलिए मैं उनके ऑफिस में उनके साथ बैठकर वो काम कर रहा था। जी वो ऐसा और जान तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ ईबो आ जाता है। ईबो जान को देखता है और एक स्मग करता है। तभी जी ईबो को देखती है। वो बोलती है, ये कितना हैंडसम है जान, क्या तुम्हारी जगह मैं उसके सामने बैठ के काम करूं? ऐसा कहती है और वो जान के गले में अपना हाथ डाल लेती है। ईबो जब ये देखता है तो उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो जान से कुछ भी नहीं कहता। वो ईबो सिर्फ जी को गुस्से में देख रहा होता है और उधर जान को भी जी पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो ईबो के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। लेकिन दोनों में से एक को भी नहीं पता है अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी तक। दोनों को जलसी हो रही है जी से। बेचारी जी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि दोनों उससे कितना जल रहे हैं। तभी जान और जी वैसांग वहाँ से ईबो को देखते हैं और वो करते हैं। ईबो भी उनके वो का रिस्पॉन्स करता है और तभी वो सब जाने ही वाले होते हैं कि ईबो कहता है, जान मुझे तुमसे कुछ काम के बारे में बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो।
जान आंखें बड़ी बड़ी करके ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? बेचारा जान अब दोस्तों के सामने क्या कह सकता था। वो चुपचाप से ईबो के पीछे पीछे चलने लगता है और जाके उसके साथ उसकी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में मौसम बहुत ख़राब होने लगा था। अचानक से बारिश आने लगती है। अचानक से ईबो की कार रुक जाती है रास्ते में। ड्राइवर बाहर निकल के देखता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी। तभी जान के ईबो अब से पूछता है ड्राइवर से, क्या हुआ है? तो वो कहता है, समझ नहीं आ रहा, कार ख़राब हो चुकी है। ईबो जब यह सुनता है तो वो पूछता है, तो ड्राइवर कहता है, सर मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, आप चाहें तो दूसरी कार मंगवा सकते हैं। तभी वो कहता है, रहने दो, ऐसा कहता है और वो उस ड्राइवर से छाता ले लेता है। जान भी गाड़ी से उतरता है। दोनों पैदल बहुत तेज़ बारिश में जाने लगते हैं। बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। जान को बिजली बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे उससे बहुत डर लगता है। वो जैसे ही बिजली कड़कती है वो ईबो से चिपक जाता है। ईबो की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। उसकी बॉडी में अलग ही सेंसेशन हो रहा था। वो जान को देखता है और जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? जान तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। वो तो पूरी तरह ईबो से चिपक जाता है। तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है जिसकी वजह से उन दोनों का छाता भी उड़ जाता है और दोनों बारिश में भीग जाते हैं। जान के होठ कांपने लगे थे। उधर ईबो भी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। ईबो की नज़रें जान के चेहरे पर जाती हैं। वो जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? जान कह देता है। तभी वो जान को देखे जा रहा था। वो अपना कोट उतारता है और जान को पहना देता है। जान कहता है, सर मैं ठीक हूँ, रहने दीजिए। तभी जान कहता है, ईबो कहता है, जान इसे पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो ऐसा कहता है और वो लोग धीरे धीरे अपने मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी और दोनों पूरी तरीके से भीग चुके थे। जान के लिप्स पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। ईबो जब जान और ईबो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं तो ईबो जान का चेहरा पकड़ता है और रोड पर ही जान के लिप्स कैप्चर कर लेता है। एक पल के लिए तो जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान ईबो को बहुत बुरी तरीके से ईबो जान को बहुत बुरी तरीके से किस कर रहा था। पर पता नहीं क्या होता है, सडनली जान भी ईबो को उस किस का रिस्पॉन्स करना लगता है। अब जान और ईबो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों को सांसें कम पड़ने लगती हैं। तभी वो अपने सेंस में आते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जान को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसने क्या किया। उसने उसने ईबो को किस रिस्पॉन्स किया, पर क्यों? वो अपने दिल में ऐसे सोचता है और ईबो से अपनी नज़रें चुराने लगता है। तभी ईबो जान का फिर से हाथ पकड़ लेता है और जल्दी जल्दी दोनों जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वो मेंशन में पहुंच जाते हैं। वो जल्दी से मेंशन में जाते हैं और दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं। ईबो जाते टाइम मेड को बोलता है कि जल्दी से 2 हॉट कॉफ़ी बना के ऊपर भेजो। मेड ओके कहती है। वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं। जान की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। ईबो उसे ऐसे देख रहा था। ईबो जान दोनों ही अनकंफर्टेबल थे क्योंकि दोनों ने अभी किया था, उस वजह से दोनों एक दूसरे से कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। तभी ईबो जान के पास आता है और उसे टावल देता है। वो टावल दे के कहता है, जाओ जल्दी से तुम जाओ और अपनी बॉडी पूरी क्लीन करो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। जान ईबो की तरफ देखता है और वो टावल ले लेता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, खुद को अच्छे से क्लीन करता है और अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद वो कपड़े पहन के बाहर आता है। लेकिन अब उसे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी थी। फिर ईबो भी वॉशरूम में जाता है और खुद को अच्छे से पोंछ के क्लीन करके बाहर आता है। लेकिन वो देखता है कि जान पूरी तरह ठंड में बुरी तरीके से काँप रहा था। वो जल्दी से जान को बेड पर लेटाता है और उसे एक कंबल से कवर कर देता है। वो ब्लैंकेट से कवर करने के बाद जल्दी से नीचे जाता है और जान के लिए गरम गरम कॉफ़ी लेके आता है। वो जान को कॉफ़ी देता है। जान वो कॉफ़ी पी लेता है।
पर वो ईबो से नज़रें ही नहीं मिला रहा था। ईबो भी अनकंफर्टेबल था, पर वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पर जान जान को तो अजीब लग रहा था। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी। वो जैसे ही ईबो की तरफ देखता, उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी। इसलिए वो ईबो की तरफ नहीं देख रहा था। वो चुपचाप से वो कॉफ़ी पीता है और लेट जाता है, लेकिन उसकी ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईबो अब घबराने लगता है। वो जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? तभी जान कह देता है। तो वो कहता है, ईबो कहता है, जान सच बताओ। तो ईबो जान कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो जान का बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, तो जान की पूरी बॉडी गर्म हो रही थी बहुत। ईबो ये देखता है तो घबरा जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।